हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चुरू क्लासेज पे। रीट मेंस के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, किसकी क्लास रहने वाली है? शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्लास है ये आपकी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो आपकी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में दोनों में आने वाली है। तो ये क्लास आपकी दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आप चैनल चुरू क्लासेस से सबसे पहली बार विजिट करो या फिर आपने चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करके है तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको रीट मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है। और एग्जाम से पहले इतिहास का रिवीजन करवाया जा रहा है, भूगोल का करवाया जा रहा है, कला संस्कृति का करवाया जा रहा है, करंट अफेयर भी मिल रहा है, साइकोलॉजी भी मिल रही है। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। 90% विद्यार्थी ऐसे जो क्लास देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस आयु तक बालक की आंख की जो पुतली है वो पूर्णतया विकसित हो जाती है। हमें बताना है कि किस आयु तक जो बालक की जो आंख की पुतली है ना वो पूर्णतः विकसित हो जाती है। 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या फिर 8 वर्ष तक। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक हो जाती है? 5 वर्ष तक हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उदय होता है? शेष अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर किशोर बाल्यावस्था में? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किशोर किशोर अवस्था में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक नवजात शिशु कब यह जानने में सक्षम हो जाता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है? हमें बताना है कि एक जो नवजात शिशु है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, वो कब ये जानने में सक्षम हो जाता है, यानी कब ये पहचानने लग जाता है कि आवाज है ना वो किस दिशा से आ रही है, ठीक है। हमें बताना है कि जो बच्चा है, ठीक है, वो कितने समय में ये पहचानने लग जाता है कि आवाज किस दिशा में आ रही है? 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में या फिर 1 माह में? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए यानी 1 सप्ताह में, ठीक है। एक जो नवजात शिशु है वो 1 सप्ताह में पहचानने लग जाता है कि जो आवाज और जो ध्वनि है वो किस दिशा से आ रही है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? बताओ भाई, कौन सा नहीं दिया गया? प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, प्रचलन का नियम या फिर प्रतिक्रिया का नियम? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिक्रिया का जो नियम है ये थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे आपका कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए तीन मुख्य नियमों में से कौन सा नियम स्किनर की क्रिया क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को भली भांति परिभाषित करता है? हमें बताना है कि जो थॉर्नडाइक द्वारा जो 3 मुख्य नियम दिए गए, ठीक है, उनमें से कौन सा नियम जो स्किनर की जो क्रिया है उसको भली भांति परिभाषित करता है? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम या फिर प्रतिक्रिया का नियम? देखो, इसमें आपको पता है इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका डी हो जाएगा, प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? संचार का साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिवक्ता एवं आयु? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी परिवक्ता एवं आयु, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा? परिवक्ता एवं आयु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है? बताओ भाई, मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? शास्त्रीय अनु जो बंधन है उसके प्रतिपादक कौन है? इवान पावलोव, कोहलर, स्किनर या फिर ये सभी? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इवान पावलोव है, ठीक है, पावलोव। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। अधिगम का कौन सा नहीं है मुख्य नियम? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर मनोवर्ती का नियम? देखो, अधिगम का जो मुख्य नियम है वो आपका प्रभाव का नियम है, वो नहीं है, ठीक है, ये मुख्य नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अधिगम के अंतर्दृष्टि, एक तो आपका जो कारक वाला पूछा था ना, और एक आपका जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ना, इसके जो प्रतिपादक है ये कौन है? ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्किनर है, पावलोव है, कोहलर है या फिर कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी कोहलर है, ठीक है। प्रतिपादक कौन है? कोहलर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः किस भाषा से लिया गया है? बताओ भाई, अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो मूलतः किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, अंग्रेजी या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैटिन से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। दैहिक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है, उपलब्धि, भूख, नींद या फिर प्यास। देखो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपलब्धि है ये एक दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, ठीक है। और भूख, नींद, प्यास है ये सभी क्या, ये दैहिक अभिप्रेरक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, व्यक्ति के वह गुण जो उसे अन्य दूसरे से भिन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी हमें वह गुण बताने, व्यक्ति के वे गुण होते हैं ना जो उसे अन्य दूसरे से अलग करते हैं, भिन्न करते हैं, वे कौन से कहलाते हैं। अब व्यक्ति अन्यता कहलाते हैं, सामाजिक अन्यता कहलाते हैं, या फिर ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें आपका ए हो जाएगा, व्यक्तिगत अन्यता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत अन्यता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं व्यक्तिगत अन्यता, व्यक्तिगतता किसे कहते हैं अगर आपको पूछ ले तब आपको क्या बताना है, व्यक्ति के वह गुण जो उसे अन्य दूसरे से भिन्न करते हैं उसे व्यक्तिगत अन्यता कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशेष तरीका क्या कहलाता है। जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशेष तरीका क्या कहलाता है, स्वभाव, स्वीकृति, चरित्र या फिर शील गुण। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वभाव कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, शारीरिक गुणों के आधार पर शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। बताओ भाई, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया, क्रेसमर, केटल, यंग या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो क्रेसमर आपका ये ऐसे है नाम, ठीक है, क्रेसमर, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो जो व्यक्तिगत का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया, वो आपके क्रेसमर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिकार है वो कब लागू हुआ। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार है वो कब लागू हुआ, अप्रैल 2009 में, नवंबर 2009 में, अप्रैल 2010 में या फिर नवंबर 2010 में। तो ये आपका कब लागू हुआ था, ये आपका हुआ था गुरुजी अप्रैल 2010 में। कब हुआ था, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, वाइगोत्स्की, बुनर, अल्फ्रेड बिनेट या फिर गार्डनर। तो देखो जो बुद्धि सिद्धांत है उनके जनक कौन हो जाएंगे, वाइगोत्स्की हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ कौन हो जाएंगे, अरे वाइगोत्स्की हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है। बताओ भाई, सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया है। हाँ वाइगोत्स्की ने दिया है, या फिर एक सेकेंड, ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये क्या क्वेश्चन था, अच्छा बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक आना वाइगोत्स्की नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आपका गार्डनर होगा, ठीक है, गार्डनर, ठीक है, डी ऑप्शन होगा, इसमें ए नहीं होगा, ध्यान से सुन लेना भाई। बहुबुद्धि सिद्धांत है उनके जनक कौन हो जाएंगे, गार्डनर हो जाएंगे, वाइगोत्स्की नहीं होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है, एक सेकंड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया। तो इसमें आपकी वाइगोत्स्की हो जाएंगे, ठीक है। पियाजी भी नहीं थे, डेवी भी नहीं थे, इनमें से कोई नहीं, यानी जो सामाजिक रचनावाद दर्शन है उस पर अत्यधिक बल किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। बताओ भाई, यदि बालक की जो आयु है वो आपकी 13 वर्ष हो, ठीक है, बालक की आयु 13 वर्ष है, और बालक की जो वास्तविक आयु है वो तो 13 वर्ष है, ठीक है, और मानसिक आयु है वो आपकी 14 वर्ष है, ठीक है। तो मैं क्या बताना कि बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो क्या होगी, 112.50 होगी, 107.69 होगी, 110.28 होगी, या फिर 100.50 होगी। तो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी गुरुजी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी 107 पॉइंट आपकी गुणित्र होगी, कितनी होगी, 107 पॉइंट गुणित्र होगी। बी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीखने का क्लासिकल एवं कंडीशनिंग जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। स्किनर ने किया, पावलोव ने किया, या फिर थॉर्नडाइक ने किया, या फिर कोहलर ने किया। तो बताओ भाई किसने किया, यहाँ पे कोहलर नाम लिख दो, ठीक है, कोहलर। हाँ तो किसने किया था, तो ये आपका किया था गुरुजी पावलोव ने। किसने किया था, पावलोव ने किया था। क्या किया था, सीखने का क्लासिकल एवं कंडीशनल सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ये तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये भी चीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और
आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी मुझे जरूर बताना। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अभी भी आपने चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करके ना तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और एग्जाम से पहले पूरे राजस्थान के इतिहास का रिवीजन करवाया जा रहा है, राजस्थान के भूगोल का रिवीजन करवाया जा रहा है, कला संस्कृति का रिवीजन करवाया जा रहा है, और आपकी डेली 20-20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के मिल रहे हैं, और डेली 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी के मिल रहे हैं। और जल्दी मैं आपको सूचना तकनीकी और आपके जो टॉपिक वाइज है ना, आपके क्या टॉपिक वाइज आपके जितने भी टॉपिक है ना, ठीक है, उनकी भी क्लास आपको मिलेगी टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। और आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं, और बने रहिए चैनल चुरू क्लासेस के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए चैनल के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।